दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आज़ाद खान। दोस्तों कल पार्टी रखी थी, हमारे जो सुरनकोट के SHO साहब थे जनाब आबिद साहब, उनकी ट्रांसफ़र की पार्टी थी, तो उनको अलविदा करने के लिए काफ़ी लोग वहां हाजिर हुए। बहुत अच्छे ऑफिसर थे। मैं तो कहता हूं कि सदियों में ऐसे ऑफिसर जो हम पैदा होते हैं। मैं यहाँ सुरनकोट में कम से कम 5-6 माह का टाइम गुजारा। सुनने में आया कि तो कोई एक पर्चा भी इन्होंने नहीं लगाया। तो जो भी इनके पास जाता रहा तो लोगों से ये कहते रहे कि पर्चा लगाने से फ़ायदा क्या है, आप क्या करें, बैठ जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें। तो ये दुआ है हमारी कि जहाँ भी जाएं ये खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। दूसरा और भी यहाँ हमारे नए जो SHO साहब यहाँ आए हैं वो भी अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोग भी थे वहाँ, नाज़रीन मैं भी था। तो वहाँ हमारे सरपंच हजरात भी थे, पंचों के साथ मेरी मुलाकात होती है। तो वो कह रहे हैं कि पिछले दिनों DC साहब ने बफलियाज दराबा में एक दरबार किया था। तो DC साहब ने कहा, इनको आईना दिखाया कि कम से कम आप अपने गुरबान पे तो देखो, आपने क्या किया है। हमसे तो सवाल करते हो आप, लेकिन आपने ज़मीन पे क्या किया है। काफ़ी सरपंचों और पंचों, DDC BDC का जो कच्चा चिट्ठा वहाँ उन्होंने खोला। कच्चा चिट्ठा खोलने से होता है क्या, नाज़रीन मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि अगर ज़मीन में DC साहब के मुताबिक भी काफ़ी लोगों ने शिकायत DC साहब के पास की, वहाँ लोगों ने तकरीरें भी की, तो DC साहब ने ये कहा कि आपने कुछ नहीं किया, हमसे सवाल करते हो। इससे क्या होगा जब एक्शन नहीं होगा। हमारी दिल्ली सरकार बहुत पैसा दे रही है, जैसे एक DDC को 72 लाख रुपया 1 साल का प्लान भी उनके पास ही है, ऐसे ही 25 लाख रुपया BDC को, 21, 22, 23 लाख रुपया जो है एक पंचायत को। तो 5 साल की ज़रूर लगा लें आप। इसी तरीके से नाज़रीन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA साहब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को 2 साल हो गए हैं। क्या अगर एक DDC को 72 लाख रुपया दिया जाता है तो आपको लगता है एक MLA को कितना दिया होगा। कोई काम देखा जमीन पे आपने नाज़रीन? सड़कों की खस्ता हालत है, कोई बोलने पर राजी नहीं। महंगाई आसमान छूती है, कोई बोलने को राजी नहीं। दोस्तों अंडे की ट्रे आई 250 रुपये हो गई है, क्या कोई गरीब खाएगा? इतनी महंगाई है, इस पर कोई बोलता क्यों नहीं? सड़कों की बुरी हालात है नाज़रीन, रास्ते टोटली नहीं बने हुए। तो आखिर ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से क्या होगा? क्या कोई हाल निकलेगा इल्ज़ाम लगाने से? मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा नाज़रीन। अगर DC साहब ये कहते हैं कि यानी कि गड़बड़ी की है, यानी कि लूट मार की है, पंचों सरपंचों DDC BDC ने मिलकर 5-7 साल तो इन्होंने हंदेरगर्दी मचाई है, यानी कि गुंडा राज मचाया है। DC साहब का यही कहना बहुत है। क्या आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं होता एक्शन? आए दिन हम लोग कहते रहेंगे सुरनकोट तहसील में पटवारी हजरात नहीं बैठते वहां, यानी कि हर दिन जब कोई पटवारी के दरबार में जाता है, पटवारी के ऑफिस में जाता है, तो वहां ताला लगा रहता है।
हम लोग आवाज भी उठाते हैं तो एक्शन क्यों नहीं होता? क्या आपको लगता है ये सब मिली हुई भगत है अपील करने के लिए? उस वक्त ये कहा जाता है डीसी और की तरफ से, जो अफसोस हो रहा कि यहां बच्चों के बैठने की जगह नहीं, यही कहना बहुत है कि एक्शन करना जरूरी है। डीसी साहब अगर कहें कि जिनके सड़कों के टेंडर पड़े हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ये बनाते क्यों नहीं ठेकेदार हजरात? क्या आपको लगता है ये काम नहीं होगा? आखिर डीसी साहब क्यों नहीं कहते? दोस्तों, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, डीसी साहब जो हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट के बड़े, सबसे बड़े ऑफिसर हैं। ये भी सिर्फ स्टेज पर जाएंगे, जब स्टेज से ही ऐसी बातें कहेंगे, जमीन पर कुछ काम नहीं किया, क्या इतना ही काफी है इनके लिए? दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। बानिस्बत डीसी साहब के कहने के मुताबिक जो भी पैसा उन्होंने दिखाया कि इतना फलां को मिला, इतना फलां को मिला, इतना फलां को मिला, ये कहां चला गया? उनके ही मुताबिक अगर जमीन पर काम नहीं हुए, लोगों के मुताबिक यहां काम नहीं हुए, मैं तो अपनी गुंतर की बात करूंगा नाजरीन, यहां तो टोटली काम हुए नहीं। जहां से मैं अपने घर से निकलकर सड़क की ओर से जाता हूं, जब बारिश आती है तो कपड़े टोटली खराब हो जाते हैं, टोटली रास्ता नहीं। आज की डेट में पानी की कमी है। सावन का महीना, पानी तो, बरसात तो डेली होती है, आज का नजदीक पानी नहीं। किसके पास गरीब लोग जाए? क्या स्टेज से ही ये कह देना काफी है इनके लिए? आज भी मुझसे लोग फोन पर कहते हैं कि फलां जो है पटवारी हजरात नहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठते, तो हम क्या करें? हम तो आवाज ही बंद करते हैं, आवाज ही उठाते हैं ना। काम किसने करना है? एक्शन किसने करना है? डिपार्टमेंट ने करना है, डीसी साहब ने करना है, जो बड़े बड़े अफसर उन्होंने करना है, एमएलए साहब ने करना है। हमारी जो हुकूमत है, लांगड़ी सरकार जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला साहब की, इनको ही एक्शन करना है। ये क्यों नहीं करते? दोस्तों, ये एक्शन मुझे समझ आता है, इसलिए नहीं करते क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हो सकता है मैं दोबारा आऊं या ना आऊं। 1 लाख से 3 लाख रुपया मैंने एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दी है, तो ये अगर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कुछ एक्शन हो जाए, कोई हमारे खिलाफ ही हो जाए। तो सबसे ही मिलजुल कर चलो, ऑफिसरों से ही मिलजुल कर चलो। इसीलिए जमीन पर दोस्तों टोटली तबाही है। आज सड़कों की बुरी कंडीशन है। मैंने गुंतुर के ठेकेदार को कल फोन किया, जनाब माशूक साहब से, कि सर आप क्यों नहीं, अपने 3-4 किलोमीटर सड़क है, कम से कम 2 किलोमीटर तो उस वक्त निरगा के खाते में बनी थी, तो 3 किलोमीटर आपने बनाई है, 9 करोड़ से भी ज्यादा इसका पैसा है, तो क्यों नहीं इस पे ब्लैक टॉप करते? तो उन्होंने कहा कि लुक महंगी हो गई है। नाज़रीन, कब तक यहां के लोग जो हैं सहते रहेंगे, परेशानियां झेलते रहेंगे, हर वक्त जो है इनके पास जाते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे? डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डीसी साहब आपको बहुत बड़ी पावर है, इस पावर का इस्तेमाल कब करेंगे? अगर आपकी नजर में पंचू सरपंचू डीडीसी बीडीसी ने गफले किए हैं, वाकई कोई शक नहीं, आपकी बात के साथ मैं सहमत हूं, बहुत बड़े गफले किए हैं, लेकिन एक्शन कब होगा? मैं हूं आपके साथ आजाद खान, आप देखें कि पारी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।